आ गया वो। क्लास 5 स्टूडेंट्स, एमसीबी किताब में चैप्टर नंबर 4 है। हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दी ऑफ बिल्ट हाउस। ऑफ मतलब आधा, बिल्ट मतलब बनाया गया, हाउस मतलब घर, मतलब आधा बनाया गया घर। ये क्या है आधा बनाया घर? बनाया घर और किसके बारे में ये कहानी है, क्या है, इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। आप भली भांति सुनेंगे। दी चिटनीस चिल्ड्रन वेर एंजॉइंग देयर समर हॉलीडेज विद देयर ग्रैंड मदर अल्पना चिटनीस। और चिटनी के जो बच्चे थे वो है ना अपना समर हॉलीडेज है ना अपने दादी के साथ, जो दादी का नाम था अल्पना चिटनीस, उनके साथ वो लोग मना रहे थे। ग्रैंड मास फॉर्म एज एन एक्साइटिंग प्लेस फॉर अथर्वा एंड नेहा एंड देयर कजिन्स। और ये दादी का जो फार्म हाउस था, मतलब जो जहाँ पर फार्म हाउस किसको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा उनका जमीन है, जहाँ पर जोत बात आबाद होता है, बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ पर वो घर बनाया हुआ है और वहाँ पर वो लोग अपना रहते हैं, उसको फार्म हाउस बोलते हैं। ग्रैंड मास फार्म हाउस वॉज एन एक्साइटिंग प्लेस। ये दादी का जो फार्म हाउस था बहुत एक एक्साइटिंग प्लेस था। ये क्या एक्साइटिंग मतलब बहुत ही एक मनोरंजन का एक जगह था, जहां पर है ना किसके लिए जगह था, अथर्वा और नेहा और उसके कजिन्स मतलब उसके चचेरा भाई चचेरी बहन, जिसका नाम था दिशा, ध्रुव और देव। द चिल्ड्रन ऑलवेज हैड प्लेंटी टू डू आउटडोर्स। मतलब ये खुला हुआ मैदान था और खुला हुआ जगह था, तो बच्चे लोग को बहुत कुछ करने के लिए बहुत जगह था, जैसे कि क्लाइंब ट्रीज, पेड़ पर चढ़ना, गो स्विमिंग मतलब तैरना, फ्लाइंग कैट्स मतलब जैसे कि पतंग उड़ाना, प्ले फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलने के लिए, इन दी ओपन मीडो मतलब एकदम ओपन मतलब एकदम खुला हुआ घास वाला जगह था। एंड समटाइम्स इवन मैनेज टू हैव एन एडवेंचर। और कभी काल ये भी समय मिलने पर है ना भ्रमण करने के लिए, चारों दिशा एडवेंचर करने के लिए एक अच्छा जगह था। Let us go and explore the bamboo grove after tea today. It will be nice and cool in the evening, said Atharva, who was 11 years old. और अथर्वा लड़की थी जिसका उम्र था 11 साल की। वो क्या बोलती है अपने चचेरा भाई चचेरे बहन से, लेट अस गो एंड एक्सप्लोर द बैम्बो ग्रोव। जो वहां पर जो बैम्बो ग्रोव मतलब क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ बैम्बो ट्रीज होता है। मतलब जहां पर हम लोग हिंदी में इसको बसबिट्टी बोलते हैं, छोटा बच। तो अथर्वा क्या बोलती है, चलो आज हम लोग है ना शाम में बसबिट्टी में जाएंगे। और कब जाएंगे, चाय पीने के बाद जाएंगे। इट विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग। और वो बसबिट्टी में क्या होगा मालूम है ना, बहुत अच्छा भी लगेगा और ठंडा भी रहेगा शाम में। ये बात कौन बोली, अथर्वा, हु वाज 11 ईयर्स ओल्ड, जिसका उम्र था 11 साल का। हाँ, अथर्वा उसका उम्र था 11। ही वाज ओल्डेस्ट, सो ही डिसाइडेड नॉट व्हाट इवनिंग वुड एवरीवन वुड डू। सॉरी, मैं अथर्वा को लड़की समझ रहा था, लेकिन अथर्वा लड़की नहीं था, वो लड़का था। और सभी बच्चे में ये अथर्वा क्या था, बहुत बड़ा था, सब में उम्र में बड़ा था। सो ही डिसाइडेड व्हाट एवरीवन वुड डू। और ये अथर्वा का काम था कि शाम में हो, दिन में हो या जिस समय में हो, हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है और किस तरह एंजॉय करना है, इस सब को डिसाइड कौन करता था, अथर्वा। देव द यंगेस्ट वाज जस्ट 8। देव था वो सबसे छोटा था, उसका उम्र था 8 साल का। बट ही ऑलवेज सेड आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। वो हमेशा बोलता था मैं अपने आप का देख रेख करूंगा। द चिल्ड्रन गॉट ऑन देयर बाइसिकल्स, बी केयरफुल दिस देयर चिल्ड्रन, सेड ग्रैंडमा। बच्चे लोग अपना साइकिल निकाले, साइकिल पर बैठे और चलने लगे। कहाँ चलने लगे, वो बांस के झाड़ियों के तरफ। तो उसकी दादी उसी समय में क्या बोलती है, आपने बी केयरफुल मतलब तुम लोग जा रहे हो साइकिल पर, मतलब बहुत हिफाजत से जाओ और अपने आप का देख रेख करते हुए एकदम हिफाजत से जाओ। यस ग्रैंडमा, वी विल बी केयरफुल, वी प्रॉमिस, सेड अथर्वा। तो यह बात
दादी का बात सुन के अथर्वा क्या बोलता है कि दादी माँ आपसे मैं वादा करता हूँ कि हम लोग बहुत सुरक्षित रहेंगे और बहुत केयरफुल रहेंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ बोल के चले गए। इट वॉज 5 o'clock इन द इवनिंग। अब शाम में कितना बज रहा था? 5 बज रहा था। ऑन द वे टू द बैम्बू ग्रो, मतलब जो बांस वाले जो झाड़ियों के रास्ते में क्या हुआ, दे नोटिस ये हाउस दैट वाज ओनली ऑफ बिल्ड। तो रास्ते में उन्होंने एक मकान देखा। वो मकान है ना पूरी तरह से बना हुआ नहीं था, मात्र वो मकान आधा ही बना हुआ था। व्हाट ए नाइस प्लेस टू प्ले हिड एंड सीक, सेड दिशा, हु वाज ऑलमोस्ट द सेम एज एज अथर्वा। और उस मकान को देखकर दिशा ने क्या कहा कि कितना अच्छा ये जगह है, ये ऑफ बिल्ट हाउस है, ये कितना अच्छा जगह है, यहाँ पर नुका छुपी हम लोग खेल सकते हैं। और है ना ये दिशा है ना अथर्वा का उम्र का था। लेट अस प्ले हियर एंड नॉट गो टू द बम्बो ग्रोव। तो दिशा क्या बोलता है, हम लोग अब बांस वाला झाड़ियों के तरफ नहीं जाएंगे, अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, नुका छुपी खेलेंगे। बट वॉट इफ वी सी मैड डॉग्स देयर, आस्क्ड नेहा जोकिंगली। और नेहा एक मजाकी सेंस में क्या पूछती है, क्या व्हाट इफ वी सी मैड डॉग्स देयर, अगर हम वहां पर पागल कुत्तों को देखेंगे तो क्या होगा। देन ओनली दिशा एंड आई विल गो इन द फर्स्ट, वी विल सी इफ इट इज ए सेफ टू प्ले देयर, सेड द अथर्वा। तो यह बात सुनकर अथर्वा क्या बोलता है कि पहले दिशा और मैं जाकर इस मकान में देखता हूं क्या ये मकान सुरक्षित है खेलने के लिए या नहीं। नेहा, ध्रुव एंड देव वेर ईगर फॉर एन एडवेंचर। और नेहा, ध्रुव और देव बहुत क्या थे, ईगर थे मतलब दे आर वेरी वेरी एंक्सियस टू गो फॉर एन एडवेंचर। मतलब ये एडवेंचर के ऊपर जाने के लिए ये लोग क्या थे, बहुत उत्सुक थे। दे वेटेड एट ए डिस्टेंस for the two older children to give the sign that all was fine। और ये नेहा, ध्रुव और देव है ना इतना दूरी पर खड़ा थे, जो कि है ना दिशा और है ना अथर्वा जो देखने गए थे वहां से वो इशारा करते कि नहीं ये जगह है ना सुरक्षित है। तो इस बीच में क्या हुआ, कुछ मिनट खत्म हो गए। The three waiting outside were getting impatient। ये तीनों बच्चे जो बाहर खड़ा होके है ना अथर्वा का और दिशा का जो इंतजार कर रहे थे उसका साइन का, वो अभी साइन नहीं आया। ये लोग का है ना धीरज खत्म होते हुए जा रहा था। They decided to go and find out for themselves what was happening। अब ये तीनों बाहर जो खड़े हुए इनकी है ना धीरज खत्म हो गई। ये इन्होंने तय किया क्या कि चलते हैं हम भी देखते हैं अंदर क्या हुआ। ये लोग अभी तक बाहर दोनों नहीं आए और हमें आने के लिए नहीं बोला, क्या वजह है। जस्ट देन अथर्वा एंड दिशा केम रनिंग बैक। इतने में क्या हुआ, ये लोग चाह ही रहे थे कि अंदर जाने के लिए वो मकान के अंदर, उसी समय में अथर्वा और दिशा है ना दौड़ते हुए वापस आए। क्विक लेट अस गो बैक टू ग्रैंडमास हाउस एट वंस, सेड अथर्वा। और बहुत हड़बड़ी में बाहर निकले। बाहर निकल के क्या बोले, अथर्वा क्या बोलता है, जल्दी चलो हम लोग है ना वापस चलते हैं। कहाँ चलते हैं, दादी के घर वापस चलते हैं। वी मस्ट टेल डैड राइट अवे दैट व्हाट वी सॉ, सेड दिशा। और दिशा क्या बोलती है, हमें है ना पापा को बोलना पड़ेगा। डैड मतलब पापा होता है। पापा को बोलना पड़ेगा कि हमने इस घर में क्या क्या चीज देखा है इसके बारे में बताना होगा। एंड व्हाट डिड यू सी, आस्क्ड देव, क्यूरियस टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन दैट ऑफ बिल्ट हाउस। तो ये सब बात सुनकर देव को बहुत आश्चर्य हुआ। और देव ने दिशा और अथर्वा से क्या पूछता है, अरे आप लोग उस आधा बने हुए मकान के अंदर गए थे, आखिर उस मकान में क्या हुआ और कौन सा ऐसा चीज है तुमने देखा। When the children reached the grandma's house, they were surprised to find Disha's father। जब बच्चे लोग वापस लौट कर है ना दादी के घर पर पहुंचे, जब वहां पर वो लोग किसको देखा, दिशा के पिताजी को देखा। इंस्पेक्टर चिटनिस ऑलरेडी देयर। और दिशा के पिताजी थे, वो क्या थे, इंस्पेक्टर थे। उनका नाम क्या था, चिटनिस था।
डैड डैड सेड दिशा एक्साइटेडली। दिशा है ना बहुत उत्साहित होकर अपने पिताजी से क्या बोलती है, डैड डैड यू विल नेवर गेस व्हाट वी डिस्कवर्ड। हमने आज जो गया जाके एक चीज का खोज निकाला उसके बारे में आप कभी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। डू यू रिमेम्बर दोज पिक्चर्स ऑफ द थ्री वांटेड क्रिमिनल्स दैट वी हैड सीन इन योर ऑफिस। तब वो दिशा बोलती है कि आपके ऑफिस में हम जो 3 क्रिमिनल का जो फोटो देखे थे आपको याद है, दोज 3 men आर हियर। और वो 3 जो क्रिमिनल जिसका फोटो आपके थाना में था वो तीनों क्रिमिनल अभी इस ऑफ बिल्ट हाउस में है। दे आर इन दैट ऑफ बिल्ट हाउस। अथर्वा सेड आई सॉ द मेन इन ए बैक रूम। अथर्वा बोलता है कि वो तीनों आदमी को मैं क्या देखा, वो ऑफ बिल्ट हाउस के पीछे वाला कमरा में मैं देखा। यस दोज मेन ऑलमोस्ट सॉ अस। और वो लोग भी हम लोग को देखा है। बट वी हिड बिहाइंड 2 एम्प्टी ड्रम्स। लेकिन हम लोग दो ठो खाली ड्रम था उसके पीछे छिप गए। सेड अथर्वा। यह बात कौन कहा, अथर्वा कहा। एंड 1 man सेड टू अदर्स। एक आदमी दूसरे से क्या कहा, वो इज जस्ट ए कैट समवेयर। तो एक आदमी एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल से क्या बोल रहा है कि लगता है कि कहीं पर एक बिल्ली आया हुआ है, बिल्ली है। दी 2 children laugh। यह सुनकर है ना दोनों बच्चे अथर्वा और दिशा दोनों हंसने लगे। बट दैट वॉज डेंजरस चिल्ड्रन, ग्रैंडमा क्राइड आउट इन ए अलार्म। और यह बात सुनकर दादी माँ क्या बोली, बहुत खतरा था, तुम लोग हंसना वहां पर, इस तरह का काम करना ये वो बहुत बड़ा खतरा था वहां पर बोल के दादी माँ क्या करती है, उसको अलार्म करती है। अलार्म मतलब चेतावनी देती है। ओ ग्रैंडमा बट दे हैड एन एडवेंचर सेड देव। बोला कि देव क्या बोलता है कि दादी माँ ऐसी बात नहीं है, वो लोग एक एडवेंचर किया है वहां पर। वी हैड ए फीलिंग दैट दोज क्रुक्स वेर समवेयर अराउंड हियर सेड डैड। और उनके पिताजी जो इंस्पेक्टर थे वो क्या बोलते थे कि हम लोग को एक फीलिंग था कि वो जो क्रिमिनल थे वो यही आसपास में जरूर होंगे, इस तरह का हम लोग को फीलिंग था। फीलिंग मतलब विश्वास था। दैट्स वाई आई ड्रो डाउन टू द फॉर्म। इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई मस्ट कॉल हेडक्वार्टर्स एंड आस्क देम टू सेंड ए पेट्रोल टीम एट वंस। और वो उनके जो दिशा के जो डैड थे वो क्या बोले कि मुझे है ना हेडक्वार्टर्स पर फोन करना होगा और वहां से है ना पेट्रोलिंग टीम को है ना मंगाना पड़ेगा। यू डिड द राइट थिंग चिल्ड्रेन, वी वेल डन। और दिशा का पिता क्या बोलते हैं कि बच्चे लोग तुम लोग बहुत अच्छा काम किए, वेल डन बोल के बच्चे लोग को शाबाशी देते हैं। ए लिटिल लेटर द पुलिस पेट्रोल अराइव। ये कुछ देर के बाद है ना पुलिस का पेट्रोलिंग टीम आया। अथर्वा एंड दिशा आस्क्ड इफ दे कुड अकम्पनी द ऑफिसर। बाद में अथर्वा और दिशा को कहा गया है कि तुम लोग ये पुलिस ऑफिसर के साथ चलो। द ऑफिसर सेड दैट दे कुड गो ओनली इफ दे प्रॉमिस टू बी ओबीडियंट। और ऑफिसर क्या बोले कि अगर ये दोनों बच्चे बहुत विश्वसनीय होंगे, विश्वास पात्र होंगे, तभी हम इनके साथ आज्ञाकारी और विश्वास पात्र होंगे तभी इनके साथ जाएंगे। द चिल्ड्रन ईगरली अकम्पनीड द पुलिसमैन टू द ऑफ बिल्ट हाउस। और दोनों बच्चे आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद वो पुलिस ऑफिसर ये बच्चे लोग के साथ कहाँ चले गए, वो आधा बना हुआ घर के पास चले गए। वेरी क्वाइटली द 4 policemen एंड द चिल्ड्रन अप्रोच द रूम। धीरे धीरे जब उस घर के पास पहुंचे 4 पुलिस और ये बच्चे धीरे धीरे दबे हुए पांव से है ना उस कमरे के ओर बढ़े। देन क्विक एज लाइटनिंग, जिस तरह की लाइट आके बुझ जाता है, जिस तरह तुरंत प्रकाश आता है। द पुलिस स्टॉम्प इनटू द रूम एंड गॉट होल्ड ऑफ 3 crooks। और पुलिस तुरंत कमरा के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके क्या किया, तीनों क्रिमिनल को पकड़ लिया, दबोच दिया। क्या किया, पकड़ के दबोच दिया। एंड हैंड कफ्ड देम, मतलब उसका हाथ को बेड़ियों से बांध दिया। मोर ऑफिसर्स अराइव्ड एंड द क्रूक्स वेर टेकन अवे। और उसके बाद जो बचे ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ गए और बचे हुए
क्रिमिनल को पकड़ लिए। द चीफ ऑफिसर वॉज वेरी प्लीज, और पुलिस में जो मुख्य रूप से जो चीफ ऑफिसर थे वो बहुत प्रसन्न हुए। गुड वर्क चिल्ड्रन, ही सेड, बोले कि उस बच्चे को शाबाशी दिए कि तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। यू वेर वेरी ब्रेव, सेड डैड, और उनके दिशा का पिता बच्चे को तारीफ करते हुए कहा कि तुम लोग बहुत बहादुर हो। इतना कहा और बाद में सारे क्रिमिनल्स अरेस्ट हो गए और चले गए। ये पार्ट समाप्त हो गया क्लास 5 के स्टूडेंट्स। भली भांति से ये लेसन नंबर 4 है एमसीबी बुक का, अच्छी ढंग से आप लोग इसको पढ़ लेंगे। और मैं आप जब ये क्या बोलते हैं यूट्यूब में है ना, जब मैं जो पढ़ा चुका हूँ भली भांति यूट्यूब के माध्यम से इसको सुनेंगे और देखेंगे। क्लास 5 के स्टूडेंट से लेसन नंबर 5 है, समझ गए ना। मैं भली भांति आपको समझा दिया हूँ, बहुत अच्छी कहानी है और इसको अच्छी तरह से सुनेंगे समझेंगे। और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वो दिक्कत के बारे में बताएंगे, किसी तरह का परेशानी हो तो बताएंगे। एंड जस्ट टू क्लास 5 स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट अपॉन दिस लेसन नंबर 4 I have completed, which I had completed.